जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैं जय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज जो हाजिर है आपके सामने वो मिक्सचर का पार्ट 4 है। 3 मैं मिक्सचर के पार्ट आपको करा चुका हूँ। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नए व्यूअर हैं हमारे या जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, वो पहले इससे पहले जो मैंने 3 पार्ट किए हैं प्लीज़ उनको देखिएगा, आपको और ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा समझने में। ठीक है, चलिए। अभी मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है। मैंने बताया था मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला दिया जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाया जाता है तो मिक्सचर बनता है। जैसे अगर मुझे एक मिक्सचर बनाया मैंने जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो 2:3 है, तो अगर मैं मिल्क पूछूंगा तो आप कहोगे 2 यूनिट है, वाटर कितना है 3 यूनिट है। अगर मैं मिक्सचर पूछता हूँ तो कितना 5 यूनिट है। ठीक है, एक मिक्सचर ये है और दूसरा एक और मान लो मेरे पास मिक्सचर है। समझिएगा आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मेरे पास दूसरा भी मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, चलिए। इसमें मान लो मिक्सचर जो है वो 20 लीटर है और इसमें जो मिक्सचर है वो मान लो 45 लीटर। ठीक है, पहला जो मिक्सचर है वो टोटल क्वांटिटी मैंने आपको बता दी 20 लीटर है और दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क टोटल जो क्वांटिटी मिक्सचर की वो 45 लीटर है। अब मैं एक चीज़ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसमें मिल्क देखना चाहते हो मिल्क कितना होगा, तो मिल्क जो है वो 2/5 भाग होगा। 2/5 भाग होगा। 2/5 भाग किसका? पहले वाले मिक्सचर का, मिक्सचर 1 का। कैसे हमने निकाला? मिल्क कितना था इसमें 2, और मिक्सचर टोटल जो है मिक्सचर दोनों को मिलाकर बनेगा उसको नीचे लिखना है। यानी अगर मिल्क आप देखना चाहते हो 2/5 भाग होगा और किसका होगा? टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर कितना? 20 का अगर 2/5 भाग निकाल दोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी किसकी? मिल्क की। तो 4। तो अगर मिल्क देखना चाहते हो तो इसमें कितना होता? 8 लीटर। वैसे अगर वाटर भी देखना चाहते हो आप, तो वाटर जो है अगर मैं पूछूं वाटर कितना पार्ट है तो आप कहोगे 3/5 भाग है। जितना है वाटर का रेशियो वो, और टोटल क्वांटिटी का रेशियो नीचे लिखना है, यानी 3/5 भाग है। और किसका? पहले वाले मिक्सचर का। किसका? पहले वाले मिक्सचर का। तो 3/5 भाग ले सकते हो आप किसका? 20 लीटर का। 5 से काटो कितना? 4, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12 लीटर। 12 और 8 को जोड़ोगे टोटल मिक्सचर 20 आता। वैसे अगर मैं इसमें देखूं कि मिल्क कितना है, तो मिल्क जो है वो 4/9 भाग होगा। ध्यान रखिएगा टोटल मिक्सचर नीचे लिखना है। कितना होगा? 4/9 भाग होगा। 4/9 भाग किसका? टोटल मिक्सचर का। मिक्सचर टोटल कितना है? टोटल मिक्सचर कितना? 45 लीटर है, यानी 4/9 भाग आपको लेना पड़ता किसका? 45 लीटर का। तो 9 से काटो कितना? 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लीटर मिल्क होता। अगर वाटर भी देखना चाहते हो आप दूसरा वाला, वाटर की क्वांटिटी निकालनी, तो वाटर की क्वांटिटी होगी 5/9 भाग किसका? दूसरे वाले मिक्सचर का। दूसरे वाले मिक्सचर में हम देख रहे हैं वाटर। ठीक है, चलिए। तो 5/9 भाग टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी? 45। 5 से काटोगे 5, तो 25 लीटर क्या होता? वाटर होता। उम्मीद है इस बात को आप समझे होगे। ठीक है, इस बात को आप समझे होगे। ठीक है, अच्छा। तो देखो पहले वाले में मिल्क कितना आया? 8 लीटर। यानी ये जो मिल्क है वो मैं मतलब मिल्क को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2/5 ऑफ मिक्सर 1, मतलब 2/5 पार्ट ऑफ मिक्सर 1 क्या होगा? मिल्क होगा। और पहले वाले में मिल्क देखना है। ठीक है, अगर मुझे वाटर देखना है तो मैं कहूँगा 3/5 पार्ट होगा किसका? पहले वाले मिक्सर का। ठीक है, चलिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये मैंने बात इसलिए समझाई क्योंकि इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, पर मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। ये पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका था। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टू कंटेन्स ऑफ वेसल ऑफ containing milk and water in the ratio 1:2 and 2:3 are mixed in the ratio 3:4. The resulting mixture will have milk and water in the ratio. दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है, तथा इन दोनों मिश्रणों को आपस में क्रमशः 3/4 अनुपात में मिला दिया जाता है। इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इसमें नए वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो हमसे पूछा गया है कि भाई अगर एक मिक्सचर हमारे पास 1:2 का है और दूसरा मिक्सचर 2:3 का, मिल्क और वाटर का, इन दोनों मिक्सचरों को अगर आप 3:4 में मिलाओ तो जो नया वाला मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है, ये हमसे पूछा गया और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
पर क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस चीज को ना पूछा जा सकता है, यानी इस चीज को छुपाकर हमसे पूछा जा सकता है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है, और जो चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई उस चीज को गिवन कर सकता है एग्जामिनर। यानी आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा आपको दोनों क्वेश्चन ना सेम नजर आ सकते हैं, पर क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको क्लियरिटी रहे जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमसे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा कौन सा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा था टू कंटेन्स ऑफ टू वेसल containing milk and water in the ratio 1:2 and 2:3, then find both mixture mixed in which ratio। आपसे पूछ लिया गया, पिछली बार बता रहा था कि दोनों मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, इस बार छुपा लिया गया, क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाएं, so that the resulting mixture will have milk and water 13:22। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:22 हो जाए। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चनों में अंतर नजर आया होगा। ठीक है, यहां पर जो अनुपात पहले बता रहा था उसको छुपा लिया गया है। आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, तो पहले वाले मिक्सचर में अगर आप मिल्क और वाटर देखते हो तो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। पहले दोनों मिक्सचरों को बराबर करते थे, इसमें 3 से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों मिक्सचर सेम रेशियो में आ जाएंगे, इसमें भी 15 यूनिट मिक्सचर हो जाएगा, इसमें भी मिक्सचर 15 यूनिट हो जाएगा। मिक्सचर 15 यूनिट हो गया, यानी समान रेशियो हो गया, पर हमें समान रेशियो में नहीं मिलाना, हमें 3:4 में मिलाना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई। चलिए, और मैंने बताया था जिन नंबरों से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर उसमें से कुछ आपस में कट जाए तो काट लेना, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अनुपात कितना, 10। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अनुपात कितना, 12। अब मिल्क से मिल्क मिला दो, 8 और 5 को जोड़ोगे 13, 10 और 12 को जोड़ोगे कितना, 22। आप देखोगे कि जो नया मिक्सचर बनता उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या होता, वो यही होता जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, 13:22। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, जिस रेशियो मिलाने के लिए कह रहा था आपसे उसको छुपा लेगा और इसको दे देगा, ये गिवन होगा, आपको ये वाली चीज दे देगा। ठीक है, और हमें उस क्वेश्चन के लिए अभी से तैयार होना है। चलिए आइए समझते हैं उस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब एक चीज यहां पर मुझे समझानी है आपको, या तो इस क्वेश्चन को मिल्क से सॉल्व करना या इस क्वेश्चन को वाटर से सॉल्व करना। आप मुझे बताओ, पहले वाले मिक्सचर से मैं मिल्क लूं और दूसरे वाले मिक्सचर से मिल्क लूं तो क्या उतना ही मिल्क तीसरे वाले मिक्सचर में होगा, तो आपको बिल्कुल होगा। पहले वाले मिक्सचर से जितना भी मिल्क उठाया हमने, दूसरे वाले मिक्सचर से भी जितना मिल्क उठाया, उतना ही मिक्सचर तीसरे वाले मिक्सचर में होना, सॉरी उतना ही मिल्क तीसरे वाले मिक्सचर में होना चाहिए। आपको बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ, पहले वाले मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, तो मिल्क होगा 1/3 भाग। मिल्क का जो एक लिखा और टोटल नीचे लिखा जाता है अगर आपको मिल्क देखना है, पर ये 1/3 भाग किसका, पहले वाले मिक्सचर का। ध्यान रखिएगा, M1 ये मिल्क नहीं है, ये मिक्सचर है। M1 मैंने क्या माना है, मिक्सचर माना है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। अगर पहले वाले मिक्सचर में आपको मिल्क की क्वांटिटी देखनी है, 1/3 भाग होती, 1/3 भाग किसका होती, पहले वाले मिक्सचर का। तो आप कहते बिल्कुल पहले वाले मिक्सचर का 1/3 भाग क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। 1/3 भाग क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। ठीक है, तो ये मिल्क लिया है मैंने। अच्छा, दूसरे वाले में मिल्क कितना होता, तो आप कहोगे 2/5 भाग। 2/5 भाग पर किसका, दूसरे वाले मिक्सचर का। तो मैं दूसरे वाले मिक्सचर को मान लेता हूँ M2। तो मैंने, ध्यान रखिएगा, ये भी मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिल्क है और ये भी क्या है, मिल्क है। पर ये जो M1 और M2 हैं, ये किसका, ये क्या है, ये मिक्सचर है, ये मिश्रण है, टोटल क्वांटिटी है ये। ठीक है, यानी टोटल क्वांटिटी का 1/3 भाग मिल्क होता और टोटल क्वांटिटी दूसरे मिक्सचर का 2/5 भाग मिल्क होता। तो मैंने पहले वाले मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी ले ली और दूसरे वाले मिक्सचर से भी मिल्क की क्वांटिटी ले ली। तीसरे वाले में अनुपात कितना बन रहा है, ये 13:22 बन रहा है। तो इसमें मिल्क कितना होता, 13/35, 13/35। आप कहोगे बिल्कुल होता। ठीक है, मिल्क कितना है, 13 है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 35। पर ये 13/35 भाग जो है, ये है तो मिल्क का, पर ये कौन से वाले मिक्सचर में, तीसरे वाले मिक्सचर में। और तीसरा वाला मिक्सचर जो है वो M1 + M2, यानी दोनों मिक्सचरों को मिलाकर बन रहा होगा। ठीक है, यानी तीसरे वाले में अगर मिल्क की क्वांटिटी देखोगे, तीसरे वाले मिक्सचर में
तो 13/35 भाग होता, पर 13/35 भाग किसका, ये आया तो दोनों मिक्सचरों को मिलाकर है, और दोनों मिक्सचरों को मिलाकर तीसरा जो मिक्सचर बन रहा होगा उसका, यानी 13/35 भाग M1 का और 13/35 भाग M2 का। चलिए, और हमें M1 और M2 का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले भाग से, पहले वाले मिक्सचर से मिल्क लिया, दूसरे वाले मिक्सचर से मिल्क लिया, ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वांटिटी मिल्क की हैं, और तीसरे वाले मिक्सचर में भी हमने मिल्क ले लिया, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, पर ये M1 और M2 और M1 और M2 ये मिक्सचर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को जल्दी से एग्जाम में सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन से भी बचना है। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, जो डिनोमीटर पे वैल्यू है 3, 5 और 35, 3, 5 और 35, इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे 3, 5 और 35 का जो एलसीएम आता है वो आता है 105। 105 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 105 से जब मल्टीप्लाई होता तो ध्यान रखिएगा ये प्लस आ रहा है, तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होता है, 105 से पहले वाले टर्म में भी और 105 से इस वाले टर्म में भी, तो मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। यह मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे वाला डिनोमीटर पर वैल्यू चल रही है वो कैंसिल हो जानी चाहिए, यानी हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और इसमें भी 105 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, बराबर के दोनों तरफ हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 और 5, 35 बार कटेगा। 3 से अगर मैं 5 से अगर 105 को काटता हूँ तो ये 21 बार कटेगा, 21 इंटू 2 होगा यहाँ पर। 35 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 3 बार कटेगा, 3 इंटू 13 होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर आपका क्या रहेगा, ये 35 M1 और 42 M2, और बराबर ये किसके होता, 39 होता, ये 39 हो जाता, और 39 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता, तो 39 M1 और 39 ही M2, तो आप कहोगे बिल्कुल होता। चलिए, M1 को M1 के पास ले जाओ और M2 को M2 के पास, तो 35 M1 को अगर मैं 39 M1 में से घटा दूंगा तो 4 M1 रह जाएगा, और इसको ला के अगर मैं इधर घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना रह जाता, ये 3 रह जाता, 3 M2 रह जाता, तो आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखना चाहूँ, पहले मैं 4 M1 को लिख सकता हूँ और बाद में मैं 3 M2 को लिख सकता हूँ, और आपको मैंने कई बार बताया है कि बराबर का उल्टा रेशियो होता है, तो दोनों मिश्रणों को 3 और 4 के अनुपात में मिलाना पड़ता। ठीक है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना पड़ता, 3 और 4। आप बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 और 4 में मिला रहे थे ना, हमने निकाल लिया उसको। ठीक है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ये जो क्वेश्चन है वैसे एक्चुअल में मिक्सचर और एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैंने अभी तक आपको मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक नहीं कराया है, और वैसे मैं बता दूं मिक्सचर एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, वो क्वेश्चन को करने का वे होता है। जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन समझाऊंगा तो इस बात को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ रखा है, बिना मिक्सचर एलिगेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, मैं मिक्सचर एलिगेशन से भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि मिक्सचर एलिगेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और जिनको ये बात समझ में आई कि बराबर का उल्टा रेशियो होता है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं उन्हें डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, पर कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, तो वो इस बात को कैसे समझेंगे, ऐसे समझो कि आप ऐसे तो कर ही सकते थे ना, M1 में M2 से डिवाइड दे सकते हो, और 3 में किससे डिवाइड दे सकते हो, 4 से, और यहाँ से आप ये लिख सकते थे कि M1 और M2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 3:4। तो हम यही कह रहे थे कि पहला वाला मिक्सचर हमें नहीं पता किस किस अनुपात में लिया, और दूसरा वाला मिक्सचर किस अनुपात में लिया, पर हमने हमने अब M1 और M2 का रेशियो निकाल लिया, यानी 3 और 4 के अनुपात में लिया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर आप वाटर से सॉल्व करोगे इस तरीके से तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वाटर से भी सॉल्व कर सकते हो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, और मैं मिक्सचर एलिगेशन से भी बता देता हूँ, जिन्होंने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रखा है वो इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने अभी वाटर से सॉल्व करना नहीं बताया है, तो आप कोशिश कीजिएगा वाटर से सॉल्व करने की। वाटर से कैसे सॉल्व करोगे, 2/3 भाग वाटर होगा पहले वाले मिक्सचर का, दूसरे वाले में वाटर कितना होगा, 3/5 भाग होगा किसका, दूसरे वाले मिक्सचर का। अब जो वाटर है वो आपको तीसरे वाले मिक्सचर में देखना होगा, 22/35 लिखोगे, और ये किसका होगा, M1 प्लस M2 का। ठीक है, और इसको कल का साइन लगाओगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, M1 और M2 का रेशियो निकालना, तब भी सेम आएगा जो अभी आ रहा था, 3:4। अब मैं इसको मिक्सचर और एलिगेशन से भी समझा देता हूँ, सेकंड मेथड भी समझ लो। अगर आप इसको मिक्सचर एलिगेशन सॉल्व कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते, मिक्सचर एलिगेशन में भी आप या तो मिल्क से सॉल्व करोगे और या आप वाटर से सॉल्व करोगे। तो मिल्क से सॉल्व करते हैं, तो मिल्क इसमें कितना होता, 1/3 भाग होता, दूसरे वाले में कितना होता, मिल्क 2/5 भाग होता,
और तीसरा जो मिक्सचर बन रहा है उसमें मिल्क कितना होता है, 13/35 भाग हो। ठीक है, अगर आप इसको एलिगेट करोगे तो जिस अनुपात में दोनों मिक्सचरों को मिलाया गया वो रेशियो हमें मिल जाएगा। पर हमें इसमें क्या करना है कि इसको एलिगेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू बन रही है। इसको एलिगेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो हमें क्या करना है, हर टर्म में डिनोमीटर पर जो वैल्यू है 3, 5 और 35, इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 105। 105 से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमारा फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो हट जाए। तो 3 से अगर मैं ये काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 3, 5, 35। 5 से अगर इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 21। और 35 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना बन जाता, ये आपका पहला पार्ट बनता 35, दूसरा वाला जो पार्ट है वो बनता 42, और ओवरऑल 39। इन दोनों को एलिगेट करोगे तो कितना आएगा, 4, और इन दोनों को एलिगेट करोगे कितना, 3। ठीक है, चलो, तो वही अनुपात निकल के आ जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने उल्टा लिख दिया, इन इधर 3 आएगा और उधर आएगा 4। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन से थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है, जिन्होंने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रखा है। चलिए, कोई बात नहीं। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में मैंने ये भी बता दिया कि 3 और 4 के अनुपात में मिलाना है, और ये भी बता दिया कि नए मिश्रण में 13 और 22 का अनुपात होता। पर मैंने दूसरे वाले अनुपात को छुपा लिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा ना यहाँ पर इस YouTube पर आने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को किस किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। आपको फ्रेमिंग को समझना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है जब आप पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन कर लोगे, उससे फिर आगे बढ़ जाओगे। आप यही नहीं सोचते हो कि जो एक क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें किस किस तरीके से एग्जामिनर जा सकता है गहराई में। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो मैंने आपको ये दूसरा मिक्सचर छुपा लिया है। क्वेश्चन कह रहा था कंटेंट ऑफ 2 वेसल आर इन द रेशियो 1:2 एंड x रेशियो y ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्वेश्चन ने बता दिया कि पहले वाले में मिल्क और वाटर 1:2 में, पर दूसरे वाले अनुपात को छुपा लिया मिल्क और वाटर। जो दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर था उसको छुपा लिया, x रेशियो y दे दिया है। बोथ मिक्सचर आर मिक्सड इन 3:4। ये भी बता दिया कि दोनों मिक्सचरों को 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया। एंड दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 13:22। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दो बर्तनों की सामग्री में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और x और अनुपात 22 है। दोनों मिश्रणों को 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:22 हो जाए। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहले वाले में मिल्क देखो कितना होगा, तो मिल्क जो होगा 1/3 भाग होगा, पर किसका, पहले वाले मिक्सचर का, M1 का। और M1 को मैं कितना ले सकता हूँ, चलो M1 को हम बाद में देखते हैं कितना ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे वाले में मिल्क कितना होता, तो x/x + y। ध्यान रखिएगा टोटल मिक्सचर x और y को जोड़ने पर बनेगा, और ये किसका, दूसरे वाले मिक्सचर का होता। x/x + y पार्ट किसका, दूसरे वाले मिक्सचर का। दोनों को जोड़ोगे, ये भी मिल्क है ये भी मिल्क है, ये किसके बराबर होगा, 13/22, 13/35 सॉरी, 13/35, 13/35 क्या होता, मिल्क होता, और दोनों वाले मिक्सचरों को यानी M1 + M2 आपको बिल्कुल होता। पर आप मुझे बताओ क्या M1 और M2 का मान दे रखा है, M1 और M2 का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन ने बता रखा है कि दोनों पहले वाला मिक्सचर से 3 बार लिया गया, दूसरे वाले मिक्सचर को 4 बार लिया गया है। तो ये जो M1 है इसकी जगह पे हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, और इस M2 की जगह पे हम कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और M1 और M2 को मैं कितना ले सकता हूँ, 3 और 4 को जोड़कर टोटल जो मिक्सचर बनता है वो 7 यूनिट बनता है। ये कहानी बन जाएगी, और यहाँ से मुझे x और x रेशियो बाई हमें निकालना है। चलिए, तो 3 से अगर मैं 3 काट दूं तो कितनी बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। ठीक है, चलो 7 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये जो 1 है उसको ले जाके घटा दो, तो यहाँ पर ये 4x/x + y बराबर आता 13/13/5 - 1। ध्यान रखिएगा ये वाला जो 1 है, यहाँ पर जो 1 है वो घटाया है, तो 13/5 में से 1 को घटा दोगे तो 8/5 बचेगा। कुल मिलाकर 4x/x + y 8/5 के बराबर आ गया। 4 से अगर 8 को काटोगे 2 बार कटेगा। आप देखोगे x/x + y जो है
वो 2/5 के बराबर आ गया। क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया है। एक्स कितना है? 2 है। एक्स क्या था? मिल्क था। एक्स रेशियो अगर मैं बाई बनाना चाहता हूँ तो एक्स मुझे पता है 2 है, और एक्स और बाई को जोड़ने पर 5 है, यानी ये टोटल मिक्सचर है 5। एक्स और बाई यानी मिल्क और वाटर को मिलाओगे तो वो 5 यूनिट है। तो इसमें से एक्स कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तो 3 क्या रहा होगा बाई? तो दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो किस अनुपात में रहा होगा? दूसरे वाले मिक्सचर में 2 और 3 के अनुपात में रहा होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड इसका हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? मिक्सचर और एलिगेशन का भी हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर और एलिगेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मिक्सचर और एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो एलिगेशन से अगर सॉल्व करते तो कैसे करते? 1/3 भाग होता मिल्क, दूसरे वाले में एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई भाग होता। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन थर्ड वाले में कितना होता? 13/35 भाग होता। और किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 3:4 में। ठीक है, तो ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये मीन वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है? मीन वैल्यू होती है। अगर इसको निकालना हो हमें 13/35 को इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इसको जोड़कर डिवाइड देते हैं। ठीक है, यानी 3 का मल्टीप्लाई 1/3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, या मैं लिख ही देता हूँ पूरा। 1/3 किसका? 3 का, और x अपॉन एक्स प्लस बाई किसका? 4 का। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, और जोड़कर नीचे वाले रेशियो को 3 और 4 को जोड़ लो और बराबर रखोगे जो मीन वाली वैल्यू है 13/35 की। इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना उतना मुश्किल है नहीं, घबराना नहीं है बस। कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। ये जो बन रहा है 3 और 4, ये 7 बन रहा है। तो इस 7 से मैं 35 को काटूंगा 5 बार। 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर। ये जो 1 है यानी 1 प्लस 4x अपॉन एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया? 13/5 आ गया। इस 1 को घटा दो तो 4x अपॉन एक्स प्लस बाई 13 माइनस कितना होता? 5। 13/5 माइनस 1 यानी ये कितना हो जाता? आपका 8/5। 4 से अगर काटो कितना? 2। एक्स जो है वो कितना आ गया? 2। एक्स कितना आ गया? 2। अगर एक्स 2 है, आप मुझे बताओ एक्स प्लस बाई नीचे वाले रिप्रेजेंट हो रहा 5। तो एक्स अगर 2 है तो एक्स प्लस बाई 5 है, तो एक्स इसमें 5 में भी 2 रहा होगा, तो बाई के लिए कितना छोड़ेगा? 3। ठीक है, तो वही कहानी बनती यहाँ पर भी। कैसे भी जा सकते हो आप, घबराना नहीं बस। ठीक है, चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले वाले मिक्सचर को छुपा लिया गया है। ठीक है, इसमें पहले वाले मिक्सचर को पहले वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर को छुपा लिया गया है। पर ये क्वेश्चन मैं आपको किस में दूंगा? होमवर्क में। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको किस में दूंगा? होमवर्क में। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, और एक्स रेशियो बाई निकालिएगा। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है वेसल ऑफ ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1 रिस्पेक्टली। इन वाट रेशियो शुड बी मिक्स ए एंड बी टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच मिल्क और वाटर इन द रेशियो 5:4। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर यह पूछा गया कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। दो बर्तनों में ए और बी दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। देखा जाए तो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन सॉल्व होगा, यानी ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है। पर पहला जो क्वेश्चन कराया था वो रेशियो से सॉल्व हो जाता है, सबसे पहले जो कराया था। ठीक है, तो या तो देखो इस क्वेश्चन में आप मिल्क मिल्क से चले जाना। ठीक है, मिल्क कितना इसमें? 4/9 भाग है पहले वाले मिक्सचर का। दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 5/6 भाग है। दूसरे वाले मिक्सचर का 5/6 भाग लोगे तो ये मिल्क आएगा। अब ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए मिक्सचर मिलाने के बाद? तीसरे वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना होगा? 5:4। तो मिल्क का कितना भाग होगा? 5/9 भाग होगा। पर ये जो तीसरा मिक्सचर बन रहा है वो दोनों मिक्सचरों को मिलाकर बन रहा है, यानी M1 प्लस M2। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब इस इक्वेशन को आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे मैंने बता रखा आपको। नीचे वाली जो वैल्यू है 9, 6 और 9, इसका एलसीएम लेकर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 54। तो 54 से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। 54 से हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 9 से अगर मैं इसको काटूंगा 6 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 24। 24M1। 6 से अगर इसको काटूंगा 9, ये कितना हो जाएगा? 45M। ठीक है, चलिए।
9 से अगर इसको काटूंगा मैं कितना, 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 30 M1 हो जाएगा और 30 ही M2 हो जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। M1 को M1 के पास ले जाओ, M2 को M2 के पास, तो इसको इधर लेके अगर मैं जाता हूँ तो 6M1, इसको इधर लेके आता हूँ तो 15M2। ठीक है, सीक्वेंस में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 6M1 बराबर 15M2, और बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो। तो 15:6, और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है 3 से अगर काटोगे तो 5:3। 5:3 में हमें दोनों मिक्सचर मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, सॉरी 3 से काटा तो ये 2 बार कटेगा, तो 5:2 में मिलाने पड़ते। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। या आप वाटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वाटर से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मिक्सर एलिगेशन वाला भी तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को मिक्सर एलिगेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मिक्सर एलिगेशन से भी वही कहानी बनेगी, या तो दूध से सॉल्व करो, या तो मिल्क से सॉल्व करो, या वाटर से। मिल्क से अगर सॉल्व करोगे तो मिल्क पहले वाले में कितना 4/9 भाग है, दूसरे वाले में कितना 5/6 भाग है, और ओवरऑल हमें कितना रखना है 5/। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डिनोमीटर वाली जो वैल्यू है उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 54। 54 से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 से अगर मैं इसको काटूंगा, 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 6, और 6 से अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 9, और 9 से अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 6। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना बन जाता 24, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना बन जाता 45, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना बन जाता 30। एलिगेट कर दो, इन दोनों का अंतर लो 15, और इन दोनों का अंतर लो 6। इस अनुपात में मिलाते, 3 से काटोगे तो ये 5 बार, और 3 से काटोगे ये 2 बार, तो 5:2 में मिलाते। जिस तरीके से आपको जाना है जा सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो मिक्सर एलिगेशन का वो दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था पहला जो तरीका उससे भी कर सकते हो, या मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ जिससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए, और आंसर दीजिएगा जरूर। चलिए, इस क्वेश्चन को मुझे समझाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर in the ratio 3:2, and another mixture contain wine and water in the ratio 4:5. How many liter of water, how many liter of later must be mixed with 3 liter of the former so that the resulting mixture may contain equal quantity of wine and water? एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2, और किसी दूसरे मिश्रण में यह 4:5 है। दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा को पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। चलिए, वैसे तो क्वेश्चन को पढ़कर कुछ लोगों का मूड बन गया होगा, शराब और पानी की बात होने लगी। ठीक है, तो कौन कौन लोग तुम में से पैक कर है, ठीक है, जिनकी सामें रंगीन होती हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं मिक्सर एलिगेशन से बता देता हूँ कि मिक्सर एलिगेशन वाला तरीका आप कैसे लगाओगे। फिर जो मेरा वाला जो मतलब मेरा क्या तरीका है, मतलब जो दूसरा जो तरीका है उससे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरा कोई तरीका नहीं है, बस आप लोगों का प्यार है। ठीक है, मिक्स एलिगेशन सॉल्व कैसे करोगे, या तो देखो मिल्क से सॉल्व करो या वाटर से। आपको पहले ये देखना होगा कि पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण जो है वो किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो मैं वाइन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, शराब से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं यहीं से खुशबू आ रही होगी उनको। तो पहले में वाइन कितना है 3/5 भाग है पहले वाले में, दूसरे वाले मिक्सचर में वाइन कितना है 4/9 भाग है। ठीक है, और तीसरा वाला जो मिक्सचर बन रहा है उसमें कितना है 1/2 पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो 5, 9 और 2 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 90। इनका एलसीएम कितना आता 90 आता। चलो, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 90 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 90 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 90 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 45। 9 से अगर काटोगे ये कितनी बार कटेगा 10, यानी ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा। चलो, 5 से अगर इसको काटोगे ये कितनी बार कटेगा 18 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 54। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलिगेशन करते वक्त आसानी पड़े थोड़ी। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना 5, और इन दोनों का अंतर कितना 9। 5:9 में मिला रहे होते हम, मिला रहे होते 5:9 में, यानी ये पहले वाला मिक्सचर है
पहले वाले मिक्सचर को 5 यूनिट लिया गया होता और दूसरे वाले मिक्सचर को मिलाने के लिए 9 यूनिट लिया गया होगा। आप मुझे बताओ, शायद क्वेश्चन ने मुझे एक मिश्रण की मात्रा दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है दूसरे मिक्सचर की कितनी मात्रा, दूसरे वाले मिक्सचर की मात्रा पूछिए। पहले वाले मिक्सचर की जो क्वांटिटी है एक्चुअल में वो दे रखी है 3 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग रेशियो आ गया दोनों मिक्सचरों को मिलाने वाला 5:9। तो पहला वाला जो मिक्सचर है वो 5 यूनिट है। 5 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन कितना बता रहा है, 3 लीटर। 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 इकाई का जो मान आएगा वो आएगा 3/5 लीटर। अगर एक का मान 3/5 आया है तो इस 9 यूनिट का मान कितना आता, इसमें 3/5 से कर दो मल्टीप्लाई। 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27/5 लीटर आता। 27/5 लीटर का मतलब 5 सही 2/5 लीटर। तो दूसरा मिक्सचर जो है वो 5 सही 2/5 लीटर क्वांटिटी लेनी पड़ती मिलाने के लिए। ठीक है, चलो तो ये तो मैंने मिक्सचर एलिगेशन से बताया। पहले वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। पहले वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते तो कैसे सॉल्व करोगे समझिएगा। वहाँ पर भी दोनों मिक्सचरों का रेशियो आपको निकालना पड़ता पहले, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, वाइन से सॉल्व करते तो वाइन कितना होता, पहले वाले मिक्सचर का 3/5 भाग m1। दूसरे वाले मिक्सचर में देखो वाइन कितना है, 4/9 भाग है दूसरे वाले मिक्सचर का। तीसरे वाले में वाइन और वाटर वो बराबर रेशियो में हो जाना चाहिए, यानी वाइन कितनी होगी 1/2 पार्ट होगी। पर ये किसका m1 + m2, यानी दोनों मिक्सचरों को मिलाने पर। चलिए अब इस इक्वेशन को कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको 5, 9 और 2 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 90 से मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म में। ठीक है, ये मैं बिना मिक्सचर एलिगेशन के बता रहा हूँ। तो 5 से अगर काटोगे 18, 9 से काटोगे कितना 10, 2 से काटोगे 45, तो 18 × 3 = 54, 54 m1 + 40 m2, 45 m1 + 45 m2। ठीक है, चलिए इसको इधर ले जाके घटाओगे तो ये कितना रह जाएगा 9 m1, और इसको ले जाके घटाओगे तो कितना 5 m2। और आपको पता है बराबर का उल्टा क्या आता है, रेशियो। तो 5 अनुपात कितना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी बन जाती कि 5 यूनिट, पहला वाला मिक्सचर बता रखा 3 लीटर, तो 5 यूनिट का मान जो है वो कितना होता 3 लीटर। तो 1 यूनिट का जो मान है, 1 इकाई का जो मान है वो 3/5 लीटर आता। और एक का मान 3/5 है तो इसका मान कितना होता, तो इसमें आप 3/5 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, 3/5 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते। चलो तो ये 27/5 लीटर बन जाता, और इसका मतलब कितना 5 सही 2/5 लीटर बन जाता। यानी दूसरा मिक्सचर आपको 5 सही 2/5 लीटर में मिलाना पड़ता। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट A and B. In drum first A and B are in the ratio 18:7. The mixture from drum 1 and 2 are mixed in the ratio 3:4. ये दे रखा है 3:4, ये 3:4 है। A and B are in the ratio 13:7. And in the final mixture A and B are in the ratio 13:7. In drum 2 then A and B were in the ratio. 2 ड्रम हैं जिनमें से प्रत्येक में पेंट A और B का मिश्रण है। ड्रम A में A और B का अनुपात 18:7। ड्रम 1 और 2 को मिश्रण 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस अंतिम मिश्रण में A और B 13:7 के अनुपात में। तो फिर ड्रम 2 में A और B का अनुपात ज्ञात करें। देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ आज की क्लास में, यानी दूसरा वाला रेशियो नहीं दे रखा है मिल्क और वाटर का, ऐसे समझो वही क्वेश्चन है ये। बस ड्रम व्रम लिखने से क्वेश्चन नहीं बदल जाता, कंसेप्ट नहीं बदल जाता है। चलिए तो कैसे भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे आप चाहो। ठीक है, चलिए तो मैं दूसरे वाले ड्रम में ए और बी का अनुपात, दूसरे वाले ड्रम में मैं ए और बी का अनुपात x/y मान लेता हूं। ठीक है, अपनी तरफ से। चलिए आप मुझे बताइए पहले वाले ड्रम में क्या रेशियो दे रखा है, ए और बी का 18:7 दे रखा है। तो ए जो होगा, ए कितना भाग होगा पहले वाले मिक्सचर का, आप कहोगे 18, 18 और 7 को जोड़ो कितना 25, 18/25 भाग होगा। ड्रम 1 में ए पेंट का 18/25 भाग होता, पर ये किस वाले मिक्सचर का है, पहले वाले मिक्सचर का M1 का है। ठीक है, चलो दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसमें हमें नहीं पता है ए कितना भाग होगा। दूसरे वाले में हमने
ए और बी को एक्स और वाई के अनुपात में माना है। ए जो है वो कितना होता, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों लिया, क्योंकि टोटल मिक्सचर को नीचे लिखते हो। ये दूसरे वाले मिक्सचर का है, M2 का। ठीक है, तो ये पहले ड्रम में, पहले वाले मिक्सचर में ए वाला पेंट हो गया, ये दूसरे वाले मिक्सचर में ए वाला पेंट हो गया। दोनों जगह में ए वाले पेंट को ले रहा हूँ। तीसरे वाले में देखो जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें जो है 13/20 कितना होता, 20। 13/20 भाग होता, 13/20 भाग होता क्या, ए वाला जो पेंट है। पर ये जो तीसरा वाला जो मिक्सचर बन रहा होगा वो दोनों वाले मिक्सचरों को मिलाकर बन रहा होगा। पर आपको ये भी बता रखा है कि दोनों मिक्सचरों को जो मिलाया गया है वो 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है। 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है, तो M1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, M2 की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। और M1 और M प्लस M2 की जगह पे मैं कितना ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ। ये कहानी बनती है। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी एक्स रेशियो बाई हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन से बचने का मैंने तरीका आपको बताया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो क्या करना है आपको, 25 और 20 का, 25 और 20 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो। 25 और 20 का जो एलसीएम आता वो आता 100। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इस प्लस के साइन को हम इधर खिसका लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और या 100 से मल्टीप्लाई मत करो इसमें, क्योंकि काम चल जाएगा। ठीक है, बिना 100 के मल्टीप्लाई के ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलो बस एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ये 91/, कितना बन जाता, 20। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, 91/20 बन जाता है ये। ठीक है, और ये कितना बन जाता आपका, 54 डिवाइड बाई 25। ये कहानी बनती। चलो इसको ले जाके घटा दो, तो 4x अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना आता, 91/20 माइनस 54/25। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 100। 20 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 455 बन गया ये। चलो 25 से 100 को काटोगे 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई होगा, 16 का 6 कैरी 1, 20 और 1 21, 216। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए इन दोनों को घटाने के बाद कितना बचता, तो 15 में 6 जाएगा, 9 रह जाता, तो आप कहोगे बिल्कुल। चलो यहाँ पर कितना रह गया, 44। 44 में से 21 जाएगा, 3 और 2, 239 रह जाता। मैं इसको घटाने के बाद 239 लिख सकता हूँ ऊपर, तो आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे बताओ इस 4 का अगर डिवाइड दोगे 100 के साथ, यानी कुल मिलाकर एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई, ये मैं गलती से 4 लिख गया हूँ, यहाँ पर ये बाई होता, ऊपर 239, और ये जो 4 है वो नीचे वाली वैल्यू 100 को मल्टीप्लाई करता तो नीचे हो जाता 400। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं करना आपको, हमें एक्स रेशियो बाई ही निकालना था। एक्स हमारा कितना आ गया है, एक्स आ गया हमारा 239, 239। ठीक है, वैसे तो आपको ऑप्शन को देख के ही समझ जाना चाहिए, ये आंसर होगा सी। और बाई हमें देखना है, बाई को अगर देखोगे तो x प्लस बाई 400 है, और x अकेला कितना है, 239 है, और नीचे वाला जो 400 वो x प्लस बाई को जोड़ने पर है। तो इसमें से x जो 239 है उसको अलग कर दो, यानी 161 क्या होता, बाई होता। ठीक है, तो a और b, दूसरे वाले पेंट में a और b का जो अनुपात होता वो 239/161 आता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में नहीं जाना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन में मिक्स और एलिगेशन से भी जा सकते हो। आप इस क्वेश्चन में मिक्स और एलिगेशन से भी जा सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मिक्स एलिगेशन से कैसे जा सकते थे वो समझिएगा। पहले वाले ड्रम में ए का कितना भाग है, तो आप कहते 13/, पहले वाले मिक्सचर में ए का कितना भाग है, 18/25 भाग है। दूसरे वाले मिक्सचर में हम ए और बी पेंट को एक्स और बाई के अनुपात में मान रहे हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई है। ठीक है, चलो किस अनुपात में मिलाया गया, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया। नए मिश्रण में ये 13 और 7 के अनुपात में हो जाना चाहिए, यानी 13/20। ठीक है, और इन दोनों को मिलाया किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया। आप कहोगे बिल्कुल। अब आपको ये बात समझनी होगी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले रेशियो को डिवाइड देकर इसके बराबर आता है। ठीक है, चलो तो
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54/25, 54 डिवाइड बाई 25। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाता आपका 4x/x प्लस बाई। ठीक है, और नीचे कितना आता 7, यानी 3+4 आता नीचे, दोनों को जोड़ते 3+4 और बराबर रख देते मीन वैल्यू के, यानी 13/20 के। ठीक है, चलिए ये कहानी बनती। चलिए, और अगर मैं इस वाले नीचे वाले 7 को हटा दूं तो 13 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 91/20, 91/20। ठीक है, इसको ले जाके घटा दो, कहानी वही बन जाती, 4/x प्लस बाई बराबर आपका 91 डिवाइड बाई 20 माइनस 54 डिवाइड बाई 25 ये बनता। ठीक है, एलसीएम लेते तो कितना आता 100 आता। ठीक है, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होता तो 455 बन जाता, और ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 216 बन जाता आपका। ठीक है, चलिए जब इस दोनों को घटाओगे तो 239 रह जाएगा ऊपर, और ये कितना था आपका x/x प्लस बाई। यहाँ पर जो जो 4 है वो नीचे वाले 100 को मल्टीप्लाई करता तो 400 बन जाता, तो x रेशियो बाई अब आप निकाल सकते हो, x 239 आता और बाई 239 को घटा दो 400 में से 161 आता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए, और एक और तरीका ये हो सकता है कि और जल्दी आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको परसेंटेज में ले सकते हो आप। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में जैसे यहाँ पर एक तरीका और लगा सकते हो कि अगर आपको और जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करोगे वो समझो। ठीक है, मैं सारे तरीके आपको सारी अप्रोच बता सकता हूँ, परेशान नहीं होना है। चलिए, आप मुझे बताइए पहले वाले मिक्सचर में ए पेंट जो वो 18/25 भाग है, 18/25 भाग है। ठीक है, और इसको परसेंट में अगर चेंज करना चाहते हो तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 25 से 4 बार कटेगा और 18 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 72% है, 72% है ए पेंट। ठीक है, चलो हमें दूसरे में नहीं पता, दूसरे वाले में x/x प्लस बाई, x प्लस बाई, या हमें ये निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, ओवरऑल में कितना है 13/20 भाग है, 13/20 भाग है। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते, 20 से काटोगे 5 और 13 मल्टीप्लाई करोगे 65, ये कितना है 65% है। और इसको मिलाया किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, और ये वाला क्वांटिटी निकालनी, हम इसको x मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x%, ऐसे समझो, इसको हम x% मान लेते हैं। चलो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते आप और इसके बराबर रख देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे भी कर सकते थे, या एक और तरीका है कि ओवरऑल जो एलिगेशन से अगर आप सॉल्व करोगे, ओवरऑल जो आपका ये एवरेज वैल्यू होती है, ये जो होती है वो एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे समझो ये एवरेज वैल्यू होती है। अगर आपको एवरेज निकालना जल्दी आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओवरऑल एवरेज कितना होता है 65% होता, पर आप मुझे बताओ ये 65 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, 65 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, और 7 जो ज़्यादा है वो कितने पर है 3 पर है, तो टोटल 21% ज़्यादा है। ठीक है, 21% ज़्यादा, यानी जो x% होता आपका वो 65% में से 21 कम कर दो, 65% माइनस 21 डिवाइड बाई 7% होता। ठीक है, चलिए 65% बट्टे सॉरी 21/4% होता, 21/4%। ठीक है, ये बनता आपका। अगर इसको आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 21/4 का मतलब ये है कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 5 बार पूरा पूरा डिवाइड जाता, 5 सही 1/4% बनता है। अगर आप इसको घटाओगे तो ये कितना बनता, 5 तो पूरा पूरा जाएगा, 59 होल 3/4% बनता। ठीक है, पर ये जो बन रहा है वो मिल्क अपॉन टोटल का पार्ट बनेगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 का और फिर 3 को जोड़ूं, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 36 का 6 कैरी 3 20 और 3 223,
और प्लस में 3, तो ऊपर जो बनता आपका 239 बट्टे 4, और परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे तो नीचे 400 बन जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला पार्ट है 239 ये मिल्क का है, और मिल्क में से ये टोटल जो पार्ट है वो मिक्सचर का चल रहा है, 239 को हटा दोगे तो ये 161 आ जाता। यानी इसमें ए और बी का जो भाग होता, ये ए पेंट का है, ये बी टोटल जो मिक्सचर का पार्ट है उसमें से ए पेंट को हटा दोगे तो बी का कितना आ जाता, 161। ऐसे भी जा सकते थे परसेंटेज में चेंज करके, ठीक है, कैसे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कितने भी गहरे बने, आपको उनसे भी ज़्यादा गहरा बनाना है खुद को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।